उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है और इस बवाल के बाद अब ये चर्चा हो रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में कौन कौन से घटनाक्रम हो रहे हैं और ये बवाल आखिर क्यों सामने आ रहे हैं। बीएचयू में आईआईटी की छात्रा के पूरे कपड़े उतारे गए, वीडियो बनाया गया, विरोध में सड़कों पर छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा है और अब हंगामा लगातार जारी है। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी। तमाम अहम खबरों पर बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को कौन सी चिट्ठी लिख दी, इसके अलावा बात करेंगे कि आखिर मौसम विभाग ने कौन सी बड़ी भविष्यवाणी की है। लेकिन उससे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आईआईटी बीएचयू में गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए, वीडियो बनाया। 3 युवकों ने रात 1:30 बजे अश्लीलता की हदों को पार किया। हजारों छात्र प्रदर्शन के लिए उमड़े। अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं हुए पेश। ईडी को चिट्ठी लिखकर कहा कि आपका ये समन राजनीति से प्रेरित है, मैं नहीं आऊंगा। आने वाले वक्त में ईडी देगी जवाब। और मौसम को लेकर मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी। आने वाले वक्त में बारिश से होगा ठंडा मौसम। दिल्ली वालों के लिए 3 दिन में ठंडी की एंट्री। दिल्ली वाले निकाल ले ठंडे कपड़े। चलिए अब खबरों में बात करते हैं, जहां एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हिदायत दे रखी है अपराधियों को और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन मनचलों के और दबंगों के हौसले इतने बुलंद होते नजर आ रहे हैं कि वो कुछ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना बीएचयू की है, जहां पर एक छात्रा के साथ गन पॉइंट पर लेकर उसके साथ अश्लीलता की गई, उसके कपड़े उतरवाए गए, वीडियो बनवाया गया और न जाने क्या कुछ किया गया। ये प्रदर्शन जो अब चल रहा है उसी छात्रा के समर्थन में चल रहा है और उन तमाम गुंडों के विरोध में चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो ये पूरा मामला हुआ है, ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों ऐसा हुआ, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। हालांकि अब अगर बात की जाए तो बीएचयू में कैंपस में तमाम जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ये पूरी घटना आईआईटी बीएचयू की है, जहां पर देर रात एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई। 3 युवकों ने दोस्त के साथ जा रही लड़की को रोका, गन पॉइंट पर लड़की और लड़के को अलग किया, फिर जबरन किस करने के बाद उसके कपड़े उतरवाए गए, उसका वीडियो बनाने लगे। घटना के विरोध में स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए हैं और इस पूरे मामले में अब हंगामा भी चल रहा है। सवाल यह है कि आखिर हो क्या रहा है, ये इतनी हिम्मत आ कहां से रही है जब योगी आदित्यनाथ का राज है, और उसके बाद ये तमाम चीजें क्यों हो रही हैं। आधी रात को कुछ बदमाशों ने गन पॉइंट पर एक छात्रा के कपड़े उतरवाए और उसके साथ छेड़खानी की। गुरुवार सुबह मामला इतना गर्मा गया कि हजारों छात्र इसके विरोध में सड़क पर उतर आए और कैंपस को बंद करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने एफआईआर दर्ज कराई है। उसने बताया कि मैं आईआईटी बीएचयू के न्यू गर्ल्स हॉस्टल से निकली थी। उसी के दौरान थोड़ी दूर पर से उसका दोस्त मिला, हम दोनों साथ चल रहे थे। तभी 3 लोग बाइक पर सवार होकर आए, बाइक से उतरकर उसे उसके दोस्त से अलग ले गए, उसके साथ जबरन किस किया गया और उसके साथ बदतमीजी को अंजाम दिया गया। इधर छात्रों में आक्रोश दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि भाई अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने सख्त हैं और सख्ती के बाद भी अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश से, तो फिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। ये इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है। कहीं ये उसका कारण तो नहीं, कहीं ये उसकी वजह तो नहीं जो अलग अलग जगह देखा जा रहा है कि बीजेपी के नेता और बीजेपी के नेताओं द्वारा किए जा रहे कर्मकांडों पर पर्दा डालने की बार बार कोशिश हुई है, चाहे वो अलग अलग राज्यों की बात की जाए। कहीं ये उसका असर तो नहीं है कि लोगों में अब खौफ कम है, उन्हें लगता है कि उनका जीजा फूफा बुआ ये वो कोई ना कोई बीजेपी में होगा और वो उसे बचा लेगा। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इधर दूसरी तरफ बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। शराब घोटाले में ईडी ने उन्हें समन भेजा था और 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहां पर पेश होने से साफ इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि भाई मैं पेश नहीं होने वाला हूँ। ये जो आप लोगों द्वारा मुझे समन भेजा गया था, ये राजनीति से प्रेरित समन था और इस समन के बाद अब मैं वहां पर नहीं आऊँगा। इधर अब ईडी का इंतजार करना होगा कि ईडी इस पूरे मामले में क्या कर सकती है। अगर ईडी की बात की जाए तो ईडी की बात में अगर आपको बताऊं तो ईडी के जो अधिकार हैं उन अधिकारों के तहत क्या ईडी अरविंद केजरीवाल को उनके दफ्तर ना पहुंचने पर गिरफ्तार कर सकती है, ये मैं आपको बता सकता हूं। ईडी के पास ये अधिकार है कि अगर वो किसी मामले में जांच कर रही है और उस जांच के दौरान अगर वो किसी को नोटिस भेज रही है और वो नहीं आ रहा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं ना तो ईडी के दफ्तर जाऊंगा और ना ये समन कोई ठीक है। ये समन पूरे तरीके से राजनीति से प्रेरित है।
इधर ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, इसकी चर्चाएं चल रही हैं। वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है। उधर अगर बात की जाए तो हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको 5 बार ईडी नोटिस भेज चुकी है। 14 अगस्त के आसपास नोटिस भेजा था, लेकिन 5 बार हेमंत सोरेन ना तो पेश हुए हैं और ना उन्होंने किसी तरीके का कोई जवाब दिया, बल्कि उन्होंने अपनी नाराजगी ज़रूर जाहिर की ईडी से कि भाई मुझे क्यों बार बार आप लोग नोटिस भेज रहे हैं और मुझे क्यों बार बार बुला रहे हैं। ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये देखना कि भाई अरविंद केजरीवाल के साथ ईडी का अब अगला कदम क्या होता है, अगला जवाब वो अरविंद केजरीवाल को क्या देते हैं। और अब मौसम की बात करते हैं। मौसम तेजी से बदलने जा रहा है। रात में अभी थोड़ी सी गर्मी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये ठंड अपनी दस्तक देने जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के आसपास कुछ 2-3 दिन के अंदर अंदर 5 और 6 तारीख के आसपास ठंड अपनी दस्तक देने जा रही है। यानी कि अब दिल्ली वालों को अपने सर्दियों वाले कपड़े निकाल लेने होंगे। इधर अगर बात की जाए तो कई राज्यों में कई जगह पर बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। कई जगह पर बारिश होगी और बारिश से मौसम में और ज़्यादा ठंडक को आने की संभावनाएं हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो अब ठंड धीरे धीरे दस्तक दे रही है और इस ठंड के दस्तक देने के साथ ही अब आपको भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ठंड बढ़ेगी, प्रदूषण भी बढ़ेगा और उस प्रदूषण के बढ़ने के साथ साथ आपको भी अपना बेहद ख्याल रखना पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।